मैं चंद्रशेखर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोमनपुरा बालापुर लाइव क्लासेस से बोल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं। मैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आज पढ़ा रहा हूँ। पिछले दिन प्रकाश के परावर्तन तथा गोलीय दर्पण बताए थे। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा हुआ होता है तथा उभरा हुआ तल कलई किया गया होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है तथा धंसा हुआ तल कलई किया गया होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण का ये परावर्तक तल है और ये उत्तल दर्पण का परावर्तक तल है। अवतल दर्पण का ये और उत्तल दर्पण का ये वाला भाग कलई किया हुआ है। अब अवतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण के परावर्तक तल का ये मध्य बिंदु P है और ये उत्तल दर्पण का परावर्तक तल का ये मध्य बिंदु P है। तो बिंदु P को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके बाद फोकस, अगला हेडिंग है फोकस अथवा मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से जाती प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार इसका परिभाषा फिर से सुनेंगे, इस बार याद हो जानी चाहिए परिभाषा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये वाला भाग मुख्य अक्ष है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ अवतल दर्पण में देखेंगे, इस अवतल दर्पण को अगर बनाए तो ये खोखला गोला हो गया। उसी प्रकार उत्तल दर्पण भी एक खोखले गोले का एक भाग है। तो एक बार फिर से इसका परिभाषा सुनेंगे, इस बार याद हो जाना चाहिए।
ये अथवा ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र C है, ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र C है। इसके बाद अगला हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुन लेंगे। परिभाषा इस बार याद हो जाना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है और ये उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी। अब अगला हेडिंग देखेंगे फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ चित्र में देखेंगे, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण का ध्रुव F कहते हैं। यहाँ पर भी चित्र में उत्तल दर्पण में भी दिखा दिया गया है। दर्पण के P तथा फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देखेंगे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस प्रकार F बराबर R/2। अब अगला हेडिंग है किरण आरेख के उपयोग की सहायता से गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे ये है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाती है। दूसरा है, दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा गुण ये है, ये ध्रुव P, ये फोकस या वक्रता केंद्र C। दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है।